पुत्र, अब तुझे अपना ध्यान खुद ही करना पड़ेगा। आखिर कब तक तेरी रखवाली करूंगी? 1-2 दिन में यहाँ रहूंगी, आखिर तो मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा ना। पर पुत्र, मुझे तेरी बड़ी फिक्र लगी रहेगी। फिक्र तो मुझे भी रहेगी। अकेली लड़की का इस तरह रहना ठीक नहीं। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद अच्छे से रख सकती हूँ। अगर किसी की फिक्र करनी ही है ना, तो कनीज की कीजिए। बीवी है वो आपकी, आपके दुख दर्द की साथी है। पहले उसका एहसास तो कर लेते। पता नहीं क्या गलती हो गई होगी उससे, जिन्होंने उसे उसके बाप के मरने पर भी नहीं आने दिया। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो आ सके। क्या हुआ मेरी बहन को? वो अस्पताल में है। अस्पताल में? खैर तो है? क्या हुआ उसे? वो बहुत बीमार थी, पर अब बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अपनी बहन से मिल भी लोगी और अपने बाबा की वफात की खबर मुनासिब तरीके से दे पाओगी। सारा दिन गुजर गया है, रात हो गई है, शमीर अभी तक नहीं आया। अच्छा ही है ना जो अभी तक नहीं आए, वरना आके वो कितने सवाल पूछेंगे। और फिर शामत तो मेरी आएगी ना, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। अच्छा, आपके होते हुए ना अम्मा बेगम, अगर आप इस घर में ना हुई तो? मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है कि जिस तरह से वो उस लड़की को उठाकर भागे अस्पताल और फिर सारा दिन अस्पताल में बैठे रहे और फिर उसके अब्बा की तदफीन और जनाजे के लिए भी गांव चले गए। अम्मा बेगम, इससे तो यही जाहिर होता है ना कि उस 4 फीट की लड़की ने ना उनके दिल में राज कर लिया है। और अम्मा बेगम, घर में तो एक ही का राज चलता है ना। अगर उसका राज शुरू हो गया ना, तो फिर आपका राज खत्म। ये तो बहुत बुरा हुआ बनिया। अब क्या होगा भैया? अब आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगा। क्या करना होगा मुझे? आपको डैडी को जाके सारी बात बतानी होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बनिया, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं कहूंगी। बनिया, सच बोलने में कैसा डर, और ऐसा सच जिससे किसी का भला होता हो। सच को कभी छुपाना नहीं चाहिए। एक के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी, क्या तुम गलती पे गलती करती चली जाओगी? वैसे भी गलतियां इंसान को कमजोर और बुज़दिल बना देती हैं, और वो ऐसे ही दुनिया से चुप कर बैठ जाता है जैसे तुम रात से बैठी हो। मैं सच कह रहा हूं बनिया, एक बार सच बोल कर देखो, देखना तुम कितना हल्का फील करोगी। ओके? ओके? ठीक है। चलो शाबाश मेरी गुड़िया,
उठो और डैडी को जाके सारी बात बता दो। ओके? शाबाश। अनीस, जी तुम आ गई। ये अपनी क्या हालत बना ली है? साहब छोड़ के गए तुम्हें? कहाँ है वो? वो मुझे बाहर से ही छोड़ के चले गए। साहब तुम इतनी दूर से लेने गए, अब्बा को साथ में लाई? हाजी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। साहब तुम इतनी दूर लेने गई थे तो अब्बा को साथ में लेके आती। हम मेरी बीमारी का सुन के परेशान होते रहेंगे वहां पे। अब्बा जहाँ चले गए हैं अब वो कभी परेशान नहीं होंगे। वो इस दुनिया की तमाम परेशानियां छोड़कर बहुत दूर चले गए। आ जाओ। अब आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी? ख्याल आ गया मेरी तबीयत पूछने का। मुझे तो लगा था कि बीवी की तीमारदारी और ससुराल वालों की जिम्मेदारियां निभाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तुम बदल गए हो शामिर। कहाँ पहले तुम अपने करीबी रिश्तेदारों की खुशी या गमी में शामिल इसलिए नहीं होते थे कि तुम कहते थे कि तुम्हें ये रस्में और दुनियादारी से घबराहट होती है, और अब तुम एक मामूली मुलाजिम के जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। अम्मा जी आप? हाँ, कह दो जो कहना है। कोई इल्जाम लगा दो, कोई सवाल जवाब, कोई इल्जाम। सुबह से जो बात तुम्हारे जहन में खटक रही है उसके बारे में। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो जी हाँ, मेरे जहन में कोई बात खटक रही है। मुझे आपसे इतने गैर इंसानी रवैये की तवक्को नहीं थी। अम्मा जी एक सेकंड के लिए भूल जाए कि हमारे बीच कुछ है, कि वो मेरी बीवी है या हमारा निकाह हुआ है या हमारे बीच किसी किस्म के ताल्लुक है, और बस उसे इंसान समझिए, फिर आपको एहसास होगा। मैं तो ये सोच सोच के शर्मिंदा होता हूं कि मेरे ही घर की चार दीवारी के अंदर मेरी मौजूदगी में किसी भी लड़की के साथ इस किस्म की हरकत हुई हो। अगर मेरी किसी भी मुलाजिमा के साथ ऐसा होता तो उतनी ही शर्म की बात होती। क्या गलत किया मैंने?
क्या मैं इस घर की बड़ी नहीं हूं? क्या तुमने इस घर को चलाने के इख्तियारात मुझे नहीं सौंपे? मैंने वही किया जो बेहतर समझा। उसने चोरी की थी, उसकी बाज पुरसी मैंने इसलिए की क्योंकि अगर मैं ना करती तो बाकी मुलाजमों को हिम्मत मिलती। देखो शामिर, बात चंद तोले सोने की नहीं है, बात मेरी बेटी की आखिरी निशानी की है। वो एक चोर है और चोर ऐसे ही सुलूक के मुस्तहक होते हैं। उनके साथ किसी किस्म का रहम या नरमी नहीं बरती जाती। ये आपका नुक्ता नजर है, आप ही को मुबारक। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, बहरहाल आपसे बहस भी नहीं करना चाहता। मैं अम्मा जी से उस लहजे में बात नहीं करना चाहता था श्री। अगर मुझसे गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ कर दो। वैसे अम्मा जी भी कुछ हद तक ठीक ही कह रही थी। कुछ मामलों में सख्ती करनी पड़ती है। पर श्री, मैं भी अपनी जगह गलत तो नहीं था। आखिर वो एक लड़की है। श्री, मैंने इंसानियत के सारे सबक तुमसे सीखे और उसी इंसानियत के नाते मैं अम्मा जी के पास गया था। इसीलिए नहीं कि वो समझे मैं एक शोहर हूं जो उसकी हिमायत करने आया हूं। डैडी, क्या बात है बेटी, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो मैं आपका कब से वेट कर रही थी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा आओ। खैरियत? मुझे आपको कुछ दिखाना था। हाँ हाँ, क्या दिखाना चाहती हो? और हाथों में क्या है? एग्जाम्स का रिजल्ट? तो फिर क्या बात है पन्निया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? दिखाओ हाथों में क्या है। मैंने कहा जो भी तुम अपने हाथ में छुपा रही हो दिखा दो पन्निया। ये मेरे पास था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा का आखिरी दीदार ही करनी थी। अब्बा इस दुनिया से चले गए और मुझे किसी ने बताया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, साहब ने मना किया था तो कुछ सोचकर मना किया होगा ना। अब्बा को मेरा कितना इंतजार होगा। आखिरी सांस तक भी मेरी रात अगर होंगे तो सोच रहे होंगे कि कितनी बुरी लड़की है। इतनी तकलीफें उठाई उन्होंने और मैं उनके पास तक नहीं जा सकी। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब्बा तुमसे नाराज नहीं हो सकते। तुम हमेशा से उनकी लाडली बेटी रही हो।
वैसे भी जिस दुनिया में चले गए हैं ना, हाँ, किसी का किसी से कोई पर्दा नहीं। सब पता होगा कि तुम क्यों नहीं आई। बस अब तुम अपने आंसू पोंछ लो और सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं माँ जी? पापा के सिवा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। हम लोग मुकम्मल तौर पे यतीम हो चुके हैं। कन्हैया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह से रहोगी, बीमार पड़ जाओगी तुम। तुम्हें पता है ना मौलवी साहब क्या कहते हैं? ऐसे रोने से मरने वाले की रूह को बहुत तकलीफ होती है। अम्मा को दुगनी तकलीफ दोगी क्या? अपने आंसुओं की भी और बीमार पड़कर मत रो। ये कंगन तुम्हारे पास था? कन्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। ये कंगन तुम्हारे पास था? कन्या, जवाब दो, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने इसे कनीज आंटी के रूम से लेके अपने रूम में छुपा दिया था। तुम अच्छी तरह जानती हो परनिया, कल से इस पूरे घर में इस कंगन के पीछे एक हंगामा मच चुका है। तुमने इसे अपने कमरे में छुपा लिया था, पर क्यों? एक बार उन्होंने मामा के कपड़े पहन लिए थे तो आप उनसे बहुत नाराज हुए थे। फिर जब उन्होंने मामा की ज्वेलरी यूज की थी तो आप उससे भी ज्यादा खफा हुए थे। मुझे लगा कि अगर उनसे मामा की कोई चीज खो जाएगी तो आप नाराज होकर उन्हें इस घर से वापस भेज देंगे। तो तुमने ये कंगन इसीलिए लिया था कि उस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगे और उसे घर से निकाला जाए? डैडी, यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ उन्हें इस घर से भेजना चाहती थी। मुझे लगा कि वो मेरी स्टेप मॉम बन के मेरे साथ मिसबिहेव करेंगी। डैडी, बिलीव में मुझे नहीं पता था कि नानू उनके साथ इतना सब कुछ कर देंगी। इट्स ओके परनिया, इट्स ओके। ये बताओ कि तुम्हारी नानू ने उसके साथ किया क्या? परनिया, डरो मत, बताओ, सच सच बताओ। भैया, डैडी सुबह सुबह जा रहे हैं।
किसी से भी नहीं मिले? क्या वो मुझसे इतने नाराज हैं? हाँ, इतना नाराज होना तो बनता है उनसे। वो तो पहले ही मुझसे बहुत नाराज हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अब वो शायद सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो रिलैक्स फील करना चाहिए कि तुमने सब कुछ सच बता दिया। इस सच के सामने ना आने से किसी पे बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा था, जो कि बहुत गलत बात है। शामिर, तुम इतनी सुबह? खैरियत तो है? सफीना, मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। क्या हुआ है शामिर? तुम मुझे कब से जानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, या किसी का हक मारा, या मैंने किसी के साथ ज्यादती की, या किसी भी किस्म का जुल्म? शामिर, तुम्हें कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा भी जानता है ना, तो ये बात दावे से कह सकता है कि तुम किसी पर जुल्म और ज्यादती क्या करोगे। तुम तो किसी पर जुल्म और ज्यादती होते हुए देख भी नहीं सकते। और मैं तुम्हें तुम्हारी आधी जिंदगी से जानती हूँ। असूल, इंसाफ और सच, ये तुम्हारे 3 हथियार हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसे ही हुआ है सफीना। ना चाहते हुए भी मुझसे किसी पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ही हुआ है सफीना। क्या तुमने उस लड़की की हालत नहीं देखी? अस्पताल में डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? तुमने नहीं सुना कि उससे ज़हनी तौर पे एक बहुत बड़ा शॉक पड़ा है। मुझे तो ये सोच के ही इंतहाई शर्मिंदगी होती है कि मेरे ही घर के 4 दीवारों के अंदर एक मजलूम सी लड़की के साथ ऐसी ज्यादती हुई। सफीना, पूरी रात उसने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारी, और मैं बड़े आराम से अपने कमरे में सोया पड़ा था, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल बेखबर। मैं शामिर अफंदी 10 लोगों के सामने खुदा और रसूल को गवाह बनाकर उस लड़की को लाया था, ये कहकर कि आज से वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका। शायद वो लड़की मुझे माफ कर दे, शायद खुदा भी मुझे माफ कर दे, लेकिन इस कोताही पे मैं अपने आप को कभी नहीं माफ करूंगा। कोताहियों का अजाला किया जाता है शामिर, खुद को कोसा नहीं जाता। तुम सारा इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हो? गलतफहमी किसे नहीं होती, मुझे भी हो गई। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया हो, या ये करने पे परनिया को उकसाया हो। नानू, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा। गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं भी तो बिना सोचे समझे जज्बात में आकर फौरन गांव चला गया।
मुझे भी अपनी हरकत पर बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम दोनों को ही जज्बात में आकर इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लड़की जैसी भी है, जो भी है, बहरहाल ये बात साबित हो चुकी है कि चोरी उसने नहीं की। तो मेरा क्या कसूर? हालात उस वक्त ऐसे थे कि ये साबित हो चुका था कि वो चोर है, तो मैंने उसे चोर की सजा दी थी। नानो, आप मेरी बात नहीं समझ रही। काश मैं ही पहले ये बात समझ गया होता। नानो, हम उनसे इस बात से नफरत तो कर सकते हैं कि वो मेरी अम्मा और आपकी बेटी की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि हम उनको इसकी सजा दें। मैंने सजा एक चोर को दी थी क्योंकि उस वक्त मैं यही जानती थी। और तुमने भी क्या गलत किया? भाई, तुम्हारे घर की एक चीज जिसकी बास पुरसी के लिए अगर तुम उसके घर चले गए तो क्या हुआ? अपने आप को और मुझे इल्जाम देना बंद करो, और परनिया को भी। बच्ची है वो, बाप के प्यार को तरसी हुई है, ऊपर से सौतेली माँ आ गई है। खुदा जाने बेचारी का मासूम जहन कितना डिस्टर्ब्ड होगा जो ये बेवकूफी कर बैठी। नानो, परनिया ने जो कुछ किया वो उसका बचपना और नादानी हो सकती है, लेकिन आपको और मुझे ये बात एक्सेप्ट करना होगी कि हमें सिर्फ जेवर जाने का गुस्सा नहीं था, और जितना शदीद रवैया आपने अपनाया है, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि घर का कोई और नौकर होता तो शायद उसके साथ इतना तल्ख रवैया ना होता आपका। आपने असल में वही भड़ास निकाली है। तुम जो भी कह लो, मैं अब भी वही कहती हूँ कि मैंने उसे चोर समझ के उसके जुर्म की सजा दी थी। नानो, सजा जुर्म साबित होने के बाद दी जाती है, पहले नहीं। तुम्हारे वालिद साहब के गुजर जाने पर मुझे बाकी बड़ा अफसोस हुआ। इससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हुआ कि मैं उनकी सेहत के बारे में बिल्कुल गाफिल। अगर मैं जानता वो बीमार थे तो अच्छा से अच्छा इलाज करवा देता। हाँ, अब आप बताया करते थे कि आप अपने मुलाजिमों का बहुत ख्याल रखते हैं। वाकई आपके इल्म में होता तो बहुत अच्छा इलाज कराते आप उनका, ज़कात और खिरात के नाम पे। मेरी लाइल्मी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ। इसे हादसा नहीं, इक़दाम कत्ल कहते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी गफलत की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मेरा यकीन करो, अगर मैं वहां होता। आप वहां होते तो आप भी अपना पूरा पूरा हिस्सा डालते। सही कह रही हूँ ना मैं साहब? बाजू, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। बाजू को अब्बा के जाने का सदमा भी है और मेरी इस तरह तबीयत खराब होने का दुख भी, इसलिए वो इस तरह बोल रही हैं। आप प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मनाइएगा। तो क्या तुम्हें अपने अब्बा के गुजर जाने पर दुख नहीं, गुस्सा नहीं? आखिर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हें गुस्सा आता ही नहीं, तुम्हें दुख होता ही नहीं? ऐसी बात नहीं है, मुझे दुख अपने अंदर उतारने आते हैं। मगर तुम्हारी बहन को तो नहीं आते, बल्कि तुम तो छोटी हो, तो तुम इतनी मुख्तलिफ कैसे? तुम में इतना सब्र कहां से है? जिन बच्चों की माएं
उन्हें लोरी सुनाने की उम्र में इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है। उनका सब्र पालने में ही आ जाता है। भाजी ने तो अम्मी के साथ 5 साल गुजारे, सब लाड उठवाए उनसे। मेरे तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में मैंने अपने आंसू अपने अंदर उतारना सीख लिए थे। डॉक्टर साहब कुछ देर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। तुम प्लीज सारा सामान पैक रेडी रखना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। मैं अपने घर जाऊंगी। तुम अपनी बहन के साथ मेरे घर आओगी और वहीं रहोगी। मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती, अकेली नहीं रह सकती। और मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, बल्कि इसलिए ताकि तुम अपनी बहन का ख्याल रख सको। क्या अब उसकी बहन भी यहाँ आ रही है? जी अम्मा बेगम, और वो साहब जी का फोन आया था कि मैं कनिज बीबी के साथ वाला कमरा तैयार कर दूं उनकी बहन के लिए। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। यहाँ कदम जमाने के साथ साथ ये लड़की अपने पूरे मेके को यहाँ सेट करने के चक्कर चला रही है। मैं भी इसके ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी। वैसे अम्मा बेगम, वो लड़की शक्ल से तो बड़ी भोली भाली लगती है, लगता ही नहीं कि वो इतनी चालें चल सकती हो या साहब जैसे सख्त आदमी को अपनी मुट्ठी में ले सकती हो। मुझे तो लगता है कि ये सफीना बीबी उन्हें उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हैं। सफीना ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद शामिर की मोहब्बत में कई सालों से। तुम तो वही शख्स हो जो उस दिन मौत बन के हमारे घर आए थे, और तुम्हारी वजह से हमारे अब्बा सुकून से मर भी नहीं सके। बाजी, कनीज मैं इस शख्स को छोड़ूंगी नहीं। क्या कह रही हो? जानती हो ये है कौन? तुम जानते हो उसने किया क्या? कनीज इसकी वजह से हमारे अब्बा मर गए।
जी इनकी वजह से? लेकिन अब्बा तो बीमार थे ना? हाँ वो बीमार थे और हो सकता है वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी होती, मगर वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें तो सुकून से ले लेते ना। मगर वो सुकून से मर जाते अगर ये शख्स उस रात वहां ना आया होता। कभी तुमने अपनी जिंदगी की आखिरी रात कितनी मुश्किल से गुजारी तुम नहीं जानती, तुम सोच भी नहीं सकती। हमारे अब्बा जिन्होंने सारी जिंदगी हक हलाल की रोजी कमाई, इस शख्स की वजह से मरते वक्त अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लेकर गए। वो अब्बा जिन्होंने सारी जिंदगी अपना सर फख्र से बुलंद रखा, इस शख्स की वजह से वो शर्म से मर गए। देखिए आप गलत समझ रही हैं। अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुने तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम समझाओगे मुझे? कहीं तुम नहीं जानती हमारे अब्बा मरे नहीं, इस शख्स की वजह से मरे गए। जी क्या करिए, छोड़ो। डैड मैं आपको बताता हूँ तो बात क्या है। डैड ये क्या तमाशा हो रहा है? लगता है सदमे की वजह से तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई है और तुम अपने होश खो बैठी हो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया ताकि तुम तुम्हारी बहन की देखभाल अच्छी तरह कर सको और ताकि तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए। अपनी हुदूद मत भूलो। ये मेरा घर है और मैं अपने घर की चार दीवारी के अंदर किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। अपने घर की चार दीवारी के तकद्दुस और अपने आराम सुकून का कितना ख्याल है आपको? हम गरीबों की कोई चार दीवारी नहीं होती क्या? हमें हमारे घर की छत के तले तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता क्या? आप बड़े लोग हैं, आपका जब दिल चाहेगा आप धनधनाते हुए हमारे घरों में आ जाएंगे, हम पर चोरी के इल्ज़ाम लगाएंगे, हमारी तलाशी लेंगे, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, एक मरते हुए शख्स की नेक नामी को डुबोएंगे उसके बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर। आपके लिए सब जायज है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो